Very good morning to all my dear students. Welcome back to my English language class. I am your English teacher Kiran Vaid. Today I am here to teach you about pronouns. We are going to start chapter 9 pronouns of your grammar cloud book. You also learnt about pronouns in your previous class. So what are pronouns? I, you, he, she, it, we, they. These all are pronouns. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun वो है जो noun की place पे use होता है. He, she, it, they, I, his, her, etc. are pronouns. The pronoun it is used for animal, thing and place. जो it pronoun है वो animal, thing और place के लिए use होता है. Here are some examples. I am eating food. She is smiling in the photo. It is a book. The underlined word are pronouns. जो word underline किए हुए हैं वो है pronouns. Personal pronouns. I, मैं, you, तुम, he, वह for boy, she, वह for girl, it for animal, place or thing. Singular and plural pronouns. Singular जो for one एक के लिए यूज होते हैं and plural जो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं. आई, मी फॉर सिंगुलर. अगर सिंगल के लिए बात करनी है तो हम आई और मी यूज़ करते हैं. अगर मोर देन वन के लिए तो वी, अस. यू चेंजेस इनटू यू. यू रिमेन द सेम फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. ही, हिम फॉर मैन और अ बॉय. एक सिंगल बॉय के लिए, मैन के लिए ही और हिम. फॉर मोर देन वन, दे, देम. शी फॉर अ सिंगल गर्ल और अ वुमन एंड दे फॉर मोर देन वन. इट फॉर एन एनिमल और थिंग, एक सिंगल एनिमल और थिंग के लिए, और दे फॉर पीपल, एनिमल एंड थिंग्स फॉर मोर देन वन. ओके. द कैट इज स्मॉल, द कैट इज ब्लैक, द कैट म्यूज. हेयर द वर्ड द कैट इज रिपीटिंग थ्राइस इन दिस वे. यहाँ पे जो कैट है वो 3 बार रिपीट हो रही है. इफ अ नाउन इज रिपीटिंग इन एनी सेंटेंस देन वी विल यूज प्रोनाउन फॉर दैम. अगर कोई सेंटेंस में जो नाउन है वो रिपीट होता है तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर यूजिंग प्रोनाउन दिस सेंटेंस चेंजेस इनटू द कैट इज स्मॉल, इट इज़ ब्लैक, इट म्यूज. जो बार बार नाउन हमारे रिपीट हुए थे उसकी जगह पे हमने इट लगा दिया. हेयर वी यूज प्रोनाउन इट फॉर कैट. नाउ जेंडर ऑफ प्रोनाउंस. हेयर आर 4 जेंडर ऑफ प्रोनाउंस, दैट इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर. मैस्कुलिन में ही, हिम. Feminine, she, her. Masculine for boys, feminine for girls. Common जिसमें boys और girls दोनों आते हैं, मतलब दोनों के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं. लाइक टीचर, डॉक्टर. हम ये नहीं कहते लेडी डॉक्टर, मैन डॉक्टर, ऐसे नहीं बोलते. समटाइम हम डॉक्टर ही उसको डिनोट कर देते हैं. तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हम कॉमनली, स्टूडेंट्स, हम ये नहीं कहते गर्ल स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स. तो ऐसे ही जो कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं जिनके लिए नेम, उनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं. Neuter for animal, thing, places. Okay. Next, kinds of pronouns. Here in this class you learn about only personal or possessive. There are two types of there are 2 kinds of pronouns that you will read in this class. आप इस क्लास में सिर्फ 2 ही टाइप्स पढ़ोगे pronouns के, that is personal pronouns and possessive pronouns. First of all, personal pronouns. In the grammatical sense, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person. Personal pronouns are not limited to people and can also refer to animals and objects. कहते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन मेनली किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेट करते हैं, बट ये सिर्फ पर्सन तक ही लिमिटेड नहीं होते, ये एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स को भी रेफर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट प्रोनाउन. आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे. सब्जेक्ट जो मेन, जिसके जो स्पीकर होता है, मेन होता है. ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है, दैट इज मी, यू, अस, हिम, हर, इट, दैम. जो सेकंड पर्सन होता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वी. मैं पहले अपने बारे में बात करूँगी, मैं, फिर मैं अपने साथ आप लोगों को या किसी और को भी इंक्लूड करूँगी तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होएगा. देन सेकेंड, यू रिमेन द सेम फॉर बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट, हिम, हर, इट. ये सिंगुलर के लिए होते हैं. अगर प्लूरल हो तो फर्स्ट में वी आएगा, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस होगा.
सेकेंड में अगर सब्जेक्ट यू है इट रिमेन्स द सेम, और थर्ड में दे है तो इट चेंजेस इनटू देम. ओके. नाउ पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन जो मैं अभी आपको बोल रही थी वो होते क्या हैं. फर्स्ट पर्सन मीन द स्पीकर, जो बात कर रहा है. हेयर इज फर्स्ट पर्सन द स्पीकर. यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? आई एम द फर्स्ट पर्सन. यहाँ पे मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं स्पीकर हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ. सेकेंड पर्सन द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू. सेकेंड पर्सन आप लोग हो जिससे मैं बात कर रही हूँ, द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू. एंड थर्ड पर्सन द पर्सन अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग, वो पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं. सपोज मैं आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ या आपके फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे. ओके. फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल आई, वी, मी, अस. मैं, मेरे साथ आप लोगों को मैं इंक्लूड करती हूँ तो वी, मी, फिर मेरा, अस में हम सब आ जाएंगे. यू, आप लोग. थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हर, दे, इट, मतलब वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके. नाउ पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आर्स, माइन, देयर्स, हर्स, हिज. और पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, योर, हर, हिज, देयर. पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम प्रोनाउंस बट आर यूज्ड बिफोर नाउन एज एडजेक्टिव्स. जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो बने तो प्रोनाउन से ही होते हैं, बट वो एडजेक्टिव जो हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक. सॉरी, यहाँ पे अ नहीं आना था, यहाँ पे माई आना था. दिस इज माई बुक. तो माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो नाउन से पहले आया. बुक इज नाउन, तो बुक से पहले माई आया. दिस बुक इज माइन, पोजेसिव प्रोनाउन. यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो नाउन के बाद आया. ये बुक मेरी है. पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन और ऑनरशिप. पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो ऑनरशिप इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि वो चीज़ किससे बिलोंग करती है. दिस पेन इज माई पेन, नॉट योर पेन. अब इनकी जगह हम पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे तो बनेगा दिस पेन इज माइन, नॉट योर्स. ये पेन मेरा है, तुम्हारा नहीं. माइन, दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन, ये मेरा लैपटॉप है. सो इन दिस वे वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन. कभी आप स्कूल में भी आपने कभी किसी फ्रेंड के साथ बात करनी हो, आप ये कहना चाहते हो कि ये मेरी पेंसिल है, तो आप ये कहोगे दिस पेंसिल इज माइन, नॉट योर्स. ये तुम्हारी. समटाइम आपकी झगड़ा होता है ना कि मैम वो मेरी पेंसिल है, वो उसने ले ली. तो इसमें भी अगर आप सेंटेंस में आपको प्रोनाउन यूज़ करने हैं तो आप ऐसे बोलोगे मैम दिस इज माई पेंसिल. ये आप ऐसे बोलते हो. आप ऐसे बोल सकते हो दिस पेंसिल इज माइन, नॉट हर्स, या नॉट हिज. उसकी नहीं है मैम, ये मेरी पेंसिल है. अगर आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे हो तो आप उसको ये बोलोगे कि दिस पेंसिल इज माइन, नॉट योर्स. अब आप मेरे पास आ गए, वो पर्सन अब थर्ड पर्सन हो गया. अब स्पीकर आप हो गए और जो सेकेंड पर्सन हूँ मैं हो गया, क्योंकि मैं आपकी बात सुन रही हूँ. तो आप तीसरे पर्सन जिसने आपकी पेंसिल चुराई है या जो बोल रहा है कि वो पेंसिल आपकी है, तो उसके बारे में जब आप बात बताओगे तब आप ये बोलोगे दिस मैम दिस पेंसिल इज माइन, नॉट हर्स. अगर वो गर्ल है तो आप हर्स करके बोलोगे, अगर वो बॉय है तो आप बोलोगे नॉट हिज. गॉट इट? समझ में आई आपको? नेक्स्ट पोजेसिव एडजेक्टिव. सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे. और पोजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर. ओके. कीप इट इन योर माइंड. ये आपको बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग. Here is your homework. Do part A, C, D on page 45, 48, 50 in your grammar cloud book. So do it carefully. Keep practicing. If you have any confusion, then you can watch this video again and again. Okay, bye bye. Take care.